गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जिम में ड्रिल की वर्कआउट थी, जो कि जैसे मैंने पिछले प्रीवियस वीडियोस में बताया कि बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है वाली ट्रेनिंग। तो इसमें हमें कंटिन्यू 3 सेट्स करने होते हैं। कंटिन्यू एटलीस्ट इसमें 12 से 14 वर्कआउट्स होती है, जिसको हमको करते रहना होता है। 40-50 सेकंड का ईच एक्सरसाइज होता है, जिसमें 10 सेकंड का ब्रेक मिलता है, और फिर कंटिन्यू परफॉर्म करते हुए निकलना होता है सारी एक्सरसाइजेस को। और उसके बाद ही हम फिर एक कंप्लीट सेट करने के बाद हम इसमें 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो इस वर्कआउट में जैसे देख पा रहे हो कि हमेशा 1-2 वेरिएशन तो चेंज होते हैं, बट बाकी ऑलमोस्ट 80 to 90% सारी एक्सरसाइज सेम होती है। जैसे मैं कर रहा हूँ काफ की वर्कआउट, काफ की एक्सरसाइज। तो इसमें 10 kg की प्लेट है और मैं काफ रेजेस कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे कोई भी बंदा, एक जो फर्स्ट टाइम जो पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करता है, वो हर एक अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, और उसके बाद वो वापस उस एक्सरसाइज तक आता है एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर। वो पहले से प्री प्लान्ड होता है। और सेकंड जैसे मेरी थी पुशअप्स की वर्कआउट, तो ये कंटिन्यू 40-50 सेकंड हमको करते रहना होता है। वैसे हम बीच में जैसे थक गए तो हम रेस्ट तो लेते हैं, बट लेना नहीं होता है, और इसी को ही इम्प्रोवाइज करना होता है कि कंटिन्यू तुम वो कर पा रहे हो उतने सेकंड तक वर्कआउट, और ये पूरा सेशन कंप्लीट कर रहे हो, ये करना होता है। जैसे मैं रुकता हूँ या फिर उसके बाद कुछ और कंटिन्यू करने के लिए कुछ ब्रेक ले लेता हूँ, तो वो करना तो नहीं होता है। बट अभी बिगिनर है तो हमको ये इतना अलाउ है, बट आगे चल के हम इसमें रुक नहीं सकते, ये सीन है। और ड्रिल वर्कआउट के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। इस दिन आप बस आके अपना सेशन स्टार्ट करते हो, मतलब पहले तो वार्म अप तो होता ही है। वार्म अप उतना हार्ड वार्म अप नहीं लेते हैं इस दिन, क्योंकि एनर्जी इसके लिए भी चाहिए होती है। बट वैसे हमको, शायद हम बिगिनर है इसलिए हमें थोड़ी सी छूट मिल जाती है। बाकी तो पूरा करना ही होता है वार्म अप। और फिर उसका थर्ड एक्सरसाइज मेरी थी हैमर वाली, जो कि मुझे राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से घुमाकर हैमर मारना था टायर में। और प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी ये वर्कआउट मैंने दिखाई है। तो ये वर्कआउट रिपीट होते रहती है, इससे हमारा कोर और स्टेमिना, ऑलमोस्ट सारी चीजें, हमारा मोबिलिटी में भी वर्क करता है, इंडोरेंस भी अच्छा इसमें आता है बॉडी का। तो ये सारी चीजें वर्क करती है हमारे बॉडी के लिए। और फैट बर्निंग के लिए तो बहुत इफेक्टिव चीज है ये। फैट बर्निंग के लिए मतलब समझ लीजिए रामबाण जैसा है ये। बट स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक बंदे के अंदर, या जो कर रहा है उसके अंदर। मेरी बॉडी जैसे जैसे मैं टाइम लेते जा रहा हूँ, मेरी बॉडी में फैट पर परसेंटेज कम होते जा रहा है, और मेरी बॉडी थोड़ी अच्छी दिखने लगी, क्योंकि मसल मेमोरी मेरी बॉडी की पहले से अच्छी है। तो अच्छा खासा वेट लूज हुआ है। हम कुछ दिन बाद अपना वेट कितना डाउन हुआ था हम ये रिवील करेंगे, क्योंकि हमारा 3 मंथ का व्लॉग है, 90 डेज का। तो हमको, हमारा टारगेट है 3 मंथ में फैट टू फिट होने का। तो इसके बाद जिम सेशन के बाद मेरा मील कुछ इस तरीके से: दाल, वेजिस और सब्जी, फिर पनीर, ग्रिल्ड पनीर, थोड़े से वेजिस और दाल। मैं ज़्यादातर दाल खा रहा था वेजिटेरियन डाइट में। और फिर रोटी, वेजिस, एग,